Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the fourth lecture of Advanced Structure Analysis. In this lecture, we will understand about the slope deflection method. Basically, हमने previous lecture में slope deflection method के कुछ example देखे थे. एक normal हमने fixed beam देखा था, दूसरा continuous beam देखा था. इस lecture में हम दो बचे cases means एक case है हमारे पास continuous beam with a settlement or we can say continuous beam with a transition. Okay. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज अ फ्रेम. हम फ्रेम का भी एग्जाम्पल देखेंगे, फ्रेम को भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. तो पहला हम केस लेते हैं कॉन्टिन्यूस बीम विद अ सेटलमेंट. सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझेंगे बेसिकली, इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस बीम गिवन है. दिस आई एम ड्राइंग ए बीम. दिस सपोर्ट इज अ फिक्स सपोर्ट एंड यहाँ हमारे पास हिंज सपोर्ट है and this is also a hinge support and there is some overhang over there. Okay, this is and is A, B, C, D. There is a point load at the free end of 20 kilonewton. This is a UDL of 20 kilonewton per meter. Here इसेंट्रिक लोडिंग इस सेंटर पे नहीं है, वो कितना है 100 किलो न्यूटन का एक लोड है जो 4 और 2 मीटर पे. इसकी लेंथ है 5 मीटर. दिस इज ए 1.5 मीटर. ओके, दिस इज स्पान. इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन है बेसिकली हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस बीम है ABCD. इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करना है. बट यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि ये जो सिंक बी सपोर्ट है वो सिंक हो गया है. बी सपोर्ट सिंक्स, सपोर्ट भी सिंक हो गया है. सिंक बाई 15 mm. सिंक मीन्स नीचे सेटलमेंट आ गया है, इसके नीचे मीन्स यहाँ पर कुछ सेटलमेंट हमारे पास है. सेटलमेंट इज द 15 mm. सिंक ऑफ 15 mm. ठीक है, 15 mm से सिंक हो गया है. तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई सपोर्ट अगर सिंक हो जाता है या कुछ वर्टिकल सेटलमेंट आ जाता है किसी बीम में, तो उसके कारण एक मूवमेंट जनरेट हो जाता है दोनों सपोर्ट पर इक्वल साइन का या इक्वल नेचर का. मूवमेंट होता है 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर. तो उस मूवमेंट को भी ऐड करेंगे और हम फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फाइनल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे. तो इसका केस देखते हैं. इसमें इसके साथ इसमें सेक्शनल प्रॉपर्टी भी गिवन है हमारे पास. क्या सेक्शनल प्रॉपर्टी मीन्स E और I की वैल्यू यहाँ पर गिवन है. E की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 200 इंटू 10⁵ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड I की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेसिकली 120 इंटू 10⁻⁻6 मीटर की पावर 4. ओके, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है. अब सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है. पहला स्टेप होता है कि फिक्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, फिक्स बेंडिंग मूवमेंट की मूवमेंट के फॉर्मूला लेके फिक्स बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना. तो फिक्स बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं. स्टेप 1, फिक्स एंड मूवमेंट, FEM लिखते हैं सिंपल. तो हमारे पास अगर इसकी बात करें MF AB की, इट विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाता है -W AB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. ये हमने इसकी वैल्यू बेसिकली हमने सेकंड क्लास में आपको लिखाई थी, फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था. इस तरीके से अगर बात करें MFBA, इसकी वैल्यू हो जाती है +W A स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. AB की वैल्यू पुट कर लेते हैं. यहाँ A क्या होगा, 4 की वैल्यू A होगी और 2 की वैल्यू B होगी. ओके, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है -44.44 किलो न्यूटन इंटू मीटर. इसकी वैल्यू आती है 88.89 किलो न्यूटन इंटू मीटर. उसी तरीके से अगर बात करें फिक्स्ड मूवमेंट फॉर द स्पान BC, तो MFBC की वैल्यू, इसको हम फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं इसका फार्मूला. MFBC को डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं. इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास -WL स्क्वायर बाई 8. तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास -W स्क्वायर बाई 12, सॉरी. इसकी वैल्यू आती है -41.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर. MFCB लिखते हैं तो इट विल बी द +41.67
0.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो सपोर्ट्स के हमने फ्रिक्शन मूवमेंट निकाल लिए हैं, सारे सपोर्ट्स के, डी पर कोई सपोर्ट नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को लिखना, ठीक है। बट यहाँ पर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को लिखने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जो फिक्स एंड मूवमेंट आया है ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ सपोर्ट बी, और वी कैन से ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ सपोर्ट बी, ये ब्लर आ रहा है, ओके, ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ सपोर्ट बी हमारे पास क्या आता है? तो अगर हम बात करें, दिस इज सपोर्ट ए, यहाँ कोई बना लेते हैं हम जब कंटिन्यूस बीम को मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो हम बी और सी सपोर्ट को भी फिक्स मानकर चलते हैं। तो दिस इज सपोर्ट बी, दिस सपोर्ट सी, ये हमारे पास ए है, ये है बी, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके। तो हमारा बी सपोर्ट सिंक हुआ है। सिंक हुआ है मीन्स इसमें कुछ वर्टिकल डिफॉर्मेशन आई हुई है। तो वर्टिकल डिफॉर्मेशन का जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाता है। अगर हम सही तरीके से बनाना चाहें, कुछ इस तरीके से बन जाता है, ओके। यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्टेड शेप के कारण बेसिकली यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। दिस मूवमेंट विल बी द 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। सेम नेचर का मूवमेंट हमारा बेसिकली यहाँ पर नेचर यहाँ पर जनरेट हो जाता है, वो भी हमारा हो जाता है 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव आया तो मूवमेंट ये भी नेगेटिव होगा। उसी तरीके से इस मूवमेंट की बात करते हैं, तो नेगेटिव है तो यहाँ मूवमेंट एक पॉजिटिव जनरेट होगा। दिस ऑल्सो विल बी द 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास होगा 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ओके। तो इसकी कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम मानते हैं फिक्स एंड मूवमेंट को स्मॉल m से स्मॉल f ए बी इक्वल टू एम एफ बी ए, दोनों सेम है क्योंकि इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। तो EI की वैल्यू यहाँ गिवन है 6 इंटू 200 इंटू 10 टू की पावर 5। I की वैल्यू भी गिवन है, कितना है 120 इंटू 10 टू की पावर -6। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास mm में है, तो मीटर में निकालने के लिए बेसिकली हम उसमें 1000 का डिवाइड कर देते हैं, और नीचे एल स्क्वायर का डिवाइड भी करेंगे हम 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरीके से अगर दूसरे स्पान के लिए बात करें, दूसरे स्पान के लिए फ्रिक्शन मूवमेंट हमारे पास हो जाएगा, दे विल बी सेम फ्रिक्शन मूवमेंट ऑन बोथ सपोर्ट MF CB, इट विल बी द प्लस 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे 5 मीटर, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस के 8.64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हमारे पास यील्डिंग के कारण जो फिक्स एंड मूवमेंट आता है उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली है, ओके। तो हम सीधे लिखने जा रहे हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो हमारे पास एम ए बी हमारे पास होगी क्या, एम एफ ए बी प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस, अब यह माइनस या प्लस साइन आएगा वो डिपेंड करता है टावर द मूवमेंट पे। तो हमारे पास पहले वाले बीम पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड बीम पे हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आया है तो 3 डेल्टा एल वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम सही तरीके से लिखते हैं पहले 3 डेल्टा बाई एल, ठीक है। हम 2A बाई एल को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाती है, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली थीटा ए की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ए हमारा फिक्स सपोर्ट है तो इसकी वैल्यू 0 कर, थीटा बी की वैल्यू जो 0 नहीं होगी, हिंज सपोर्ट है इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो सिंक हमारा बी सपोर्ट हमारा सिंक हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2EI बाई एल इंटू थीटा बी माइनस, अगर हम इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, हमारे पास इक्वेशन बनती है 3EI
इंटू डेल्टा बाई एल स्क्वायर, और हमने 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं जो हमारे पास यहाँ पर ये रही। तो सीधे यहाँ पर हम 6EI अपॉन डेल्टा की 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, जो पहले स्पान के लिए है -6, दूसरे स्पान के लिए 8.64। सिंपल। हम डायरेक्टली इक्वेशन सीधे लिखने जा रहे हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी बनेगी, अल्टीमेटली बनेगी, ये हो जाएगी -44.44 प्लस 2EI अपॉन 6 इंटू थीटा भी -6। ठीक है, इसको -6 उसमें कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, अपन बाद में लिखते हैं। तो हम बाकी इक्वेशन भी लिखने जा रहे हैं। MBC हमारे पास बनेगी -33.03 प्लस 4/5 इंटू EI थीटा बी प्लस 2/5 इंटू EI थीटा सी। MCV की वैल्यू लिखने जा रहे हैं हम। MCV की वैल्यू हमारे पास आएगी 50.31 प्लस 4/5 EI थीटा सी प्लस 2/5 EI थीटा भी, और लास्ट में MCD की वैल्यू जो लिखेंगे हमारे पास आएगी -30 किलो न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लोड था और हमारे पास 1.5 का स्पान था। ठीक है, तो हमने निकाल ली, हमारे पास ये सारी इक्वेशन आ चुकी हैं। अब थर्ड हमारे पास स्टेप होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड आउट करना। यहाँ पर वो फोर्थ स्टेप हो जाएगा। बेसिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास दो जॉइंट हैं, हमारे पास यहाँ पर दो जॉइंट हैं। फर्स्ट बनने से B जॉइंट, सेकंड बनने से C जॉइंट। तो B जॉइंट पे मूवमेंट 0 हो जाएगा, C पॉइंट पे 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर BA प्लस BC, यहाँ पर CB और CD की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम शूट कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाते हैं। तो पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी MBA प्लस MBC विल बी द 0। दूसरी बनेगी हमारे पास MCB प्लस MCD की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो अननोन आएंगे, थीटा बी और थीटा सी। यहाँ पर हमारे पास थीटा बी एंड थीटा सी अननोन होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो सॉल्व करेंगे उसके बाद हमारे पास थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। EI का मल्टीप्लाई का टर्म में लिखते हैं हम। EI थीटा बी की वैल्यू हो गई हमारे पास -31.35, ओके, और EI थीटा सी की वैल्यू होगी हमारे पास -9.71, ओके। तो इन वैल्यू को हम प्रीवियस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आई हुई हैं। तो MAB हमारे पास बन जाएगी, MAB की इक्वेशन हो जाएगी -50.44। ये -50.44 कैसे आया, हमारे पास यहाँ पे -44.44 था, 6 और ऐड किया तो ये बन जाएगा -50.44 प्लस 1/3, या बोल सकते हैं हम इसको EI/3 इंटू थीटा बी। थीटा की वैल्यू की हम पुट सकते हैं, मीन्स हमने थीटा बी EI थीटा बी की वैल्यू पूरी पुट कर देते हैं। तो EI को हटा देते हैं, हम हटा देते हैं यहाँ पर, इसको पूरा कंप्लीट हटा देते हैं। तो अल्टीमेटली 1/EI इसकी वैल्यू हो जाएगी -31.35। और यहाँ पर अगर फाइनली हम MAB की वैल्यू निकालें तो MAB की वैल्यू हमारे पास आएगी -60.89 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसी तरीके से बाकी इक्वेशन हम वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्टली वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर BA की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस 61.99 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। MCB की वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी MBC की वैल्यू हमारे पास आएगी -61.99 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और उसी तरीके से MCD की वैल्यू हमारे पास पता ही है, ये कितनी है 30 -30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो चारों वैल्यू आ चुकी हैं, सारे मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब सिंपल हमको क्या बनाना है, सिंपल हमको हमें फ्री बेंडिंग मूवमेंट या फिक्स हम बोल सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं, सिंपल डायरेक्टली रिएक्शन की वैल्यू पुट करूँगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ आएगा VA, यहाँ आएगा VB
यहाँ आएगा वी बी, यहाँ आएगा वी सी, यहाँ आएगा वी सी। यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लोड था 20 किलो न्यूटन का, यहाँ जो मूवमेंट आ रहा है दैट विल बी द -30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ मूवमेंट आ रहा है 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। देयर इज अ यूडीएल ओवर द स्पान ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। Here the movement of 61.9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर भी आ रहा है 61.99 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर एक पॉइंट लोड है विच इज़ ऑफ 100 किलो न्यूटन, और यहाँ पर एक हमारे पास बेसिकली मूवमेंट आ रहा है विच इज़ 60.89 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हम अलग अलग स्पान का मूवमेंट हम इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे। तो रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगी। रिएक्शन हमारे पास होगी वी बी होगी हमारे पास 66.85, वी ए हमारे पास होगा 33.15, ठीक है। उस तरीके से बाकी की वैल्यू होगी हमारे पास आर वी बी की वैल्यू इस तरफ देखेंगे दूसरे स्पान पर तो होगी हमारे पास 56.40, और वी सी की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास होगी 43.60। ओके, तो ठीक है, तो हमारे रिएक्शन आ चुके हैं। डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ मैं, क्योंकि ठीक है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं सीधे। अब तो आप समझ गए हो सभी लोग। तो यहाँ पर सिंपल हम बात करते हैं, पहले फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब हम नीचे बेसिकली नेगेटिव मानते हैं, ऊपर ही नेगेटिव मानते हैं, सॉरी, इसको हम ऊपर ही नेगेटिव मानेंगे सारा। फिक्स एंड मूवमेंट ऊपर नेगेटिव मानेंगे और फ्री बेंडिंग मूवमेंट ऊपर पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ बनाते हैं कितना 60.89, यहाँ बनता है हमारा कितना 61.99, और यहाँ पर 30, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, यहाँ होगा 30, और इसको ज्वाइन कर देते हैं सिंपल। तो इसको ये थोड़ा भी छोटा होगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, इसको बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको लिख देते हैं 60.89, दिस इज 61.99, दिस इज 30, ठीक है। अब बनाते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पॉइंट लोड के कारण हम जानते हैं क्या बनता है हमारे पास, जो डायग्राम बनता है इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हम हटा देते हैं एक बार। ठीक है, तो पॉइंट बनेगा थोड़ा सा, ओके। ये हमारे पास यूडीएल है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा बस, ठीक है। और जो साइडेड पार्ट है मीन्स कॉमन पार्ट हटा देंगे, ये पार्ट हमारा बेसिकली फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से होंगी, दिस इज ए नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस ऑल्सो भी नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस बीम का एग्जांपल देख लिया है विद सम सिंक, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेम बीम का एग्जांपल, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट, इसकी बात करते हैं इस टॉपिक का लास्ट। तो एक सिंपल फ्रेम हम एज्यूम करते हैं, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। सिंपल फ्रेम एज्यूम करते हैं, दिस इज अ वर्टिकल मेंबर, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर, दिस इज जंक्शन, ओके। दोनों सपोर्ट हमारे पास फिक्स हैं, सॉरी ये सपोर्ट हमारे पास हिंज है, दिस सपोर्ट इज हिंज, ओके। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, हियर इज 120 किलो न्यूटन लोड, यहाँ पर सेंटर लोडिंग लगी हुई है 30 किलो न्यूटन की, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। द सेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस बीम इज अ 2i, मीन्स इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2i है और इसका है i,
ठीक, थोड़ी चेंज करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा फिक्स एंड मूवमेंट फाइंड आउट करना। आपको सबको पता है कि पॉइंट लोड करंट क्या होता है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। एम एफ ए बी की बात करेंगे तो इट विल भी हो जाएगा -WL/8, हमारे पास आ जाएगा ये -30 × 4/8, ये आ जाएगा हमारे पास -15 किलो न्यूटन। ठीक है, एम एफ बी ए की बात करें तो इसका अपोजिट मीन्स 15 किलो न्यूटन। इस तरीके से एम एफ बी सी की बात करें ये हो जाएगा -60 किलो न्यूटन, और एम एफ सी बी की बात करें ये हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। तो हमारे पास फिक्स एंड मूवमेंट आ गया है। दूसरा स्टेप होता है स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लो डिफ्लेक्शन में लिखते हैं, सिंपल लिखेंगे हम, देयर इज ए नोट सिंक, वो डिफ्लेक्शन नहीं है तो थ्री डेल्टा एल वाई की वैल्यू 0 हो जाए डायरेक्टली, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो एम ए बी अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास -15 + 2EI/ एल की वैल्यू 4 है, ठीक है, इंटू 2θA + θB। दूसरी इक्वेशन लिखना चाहें एम बी ए इट विल बी +15 + 2EI/4 इंटू 2θB + θA। ओके, फिर लिखना चाहें एम बी सी, तो एम बी सी में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। -60 यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने 2i ली हुई है, तो यहाँ पर जब भी आप 2EI लिखना चाहें तो 2i में 2EI लिखना चाहें तो 2EI × 2i लिखेंगे, क्योंकि सेक्शनल प्रॉपर्टियाँ चेंज हो चुकी हैं, बाकी कुछ अंतर नहीं है। अपॉन 4 2θB + θC, सिंक की वैल्यू 0 है, और सी भी लिखना चाहें तो यहाँ पर 60, उसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगी 4EI/4 2θC + θB। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं। और यहाँ पर कुछ वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास θA की वैल्यू 0, θA फिक्स है, तो θA की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, इसमें भी 0 हो जाएगी, यहाँ भी 0 हो जाएगी, बाकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हमारे पास हो चुका है, तो आगे हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी, हमने कहा था कि जब भी कोई जंक्शन आता है कॉन्टिन्यूस बीम में, जंक्शन आता है तो उस जंक्शन पे बेसिकली मूवमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जंक्शन कौन सा है, बी जंक्शन है, तो बी जंक्शन में मूवमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जॉइंट बी की बात करें तो जॉइंट बी पर हमारे पास हो जाएगा एम बी ए + एम बी सी शुड बी 0, वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी एम सी बी शुड बी 0, क्योंकि एम सपोर्ट सी सपोर्ट हमारा हिंज सपोर्ट है, तो इसमें θB और θC अननोन होंगे। दो इक्वेशन बनेंगी हमारे पास, दो इक्वेशन बनेंगी, θB + θC विल बी द 45/EI, और बनेगी θB + 2θC विल बी द -60/EI। इनको आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी कुछ, θB की वैल्यू होगी हमारे पास 30/EI, और θC की वैल्यू होगी -45/EI। इन वैल्यूज़ को सीधे इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारे पास एम ए बी की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये एक ऐसी बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट वगैरह मूवमेंट के लिए 0 नहीं होती, यहाँ पर आ रही है ड्यू टू द लोडिंग, तो आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं एम बी ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर, एम बी सी की आ जाएगी -45 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और एम सी बी तो वैल्यू हमारी 0 है ही है, इसको 0 रखेंगे ही, सारी वैल्यू हम अंडर बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, आ चुकी हैं। अब लास्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो एफ बी डी बनाते हैं, तो एफ बी डी कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी मूवमेंट नहीं है, रिएक्शन आ रही होगी, ज़रूरत नहीं रिएक्शन निकालने की। यहाँ मूवमेंट हमारे पास 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर का, यहाँ मूवमेंट हमारे पास 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर का, और कुछ नहीं है। तो सिंपल हमारे पास पता पड़ गया है, ये हमारे पास फिक्स एंड मूवमेंट, तो इसके कारण हम बना देते हैं फिक्स एंड मूवमेंट डायग्राम। तो फिक्स एंड मूवमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। हम मानते हैं कि वर्टिकली अप नेगेटिव मूवमेंट डायग्राम, यहाँ 0 है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ये हमारे पास 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारे पास है फिक्स बी एम डी। अब हम बनाते हैं फ्री बी एम डी। तो फ्री बी एम डी हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा,
मीन्स हम सपोर्ट नहीं मानते हैं। तो सेंट्रल लोडिंग का जो BMD बनता है, सेंट्रल लोडिंग का कुछ BMD बनता है, वो बनता है हमारा ट्रायंगुलर शेप का। तो सेंट्रल लोडिंग का जो फ्री BMD बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जो लोडिंग जो टॉप वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आप निकालोगे WL/8 से, वो होगा 30 किलोन्यूटन इंटू मीटर, यहाँ होगा 120 किलोन्यूटन इंटू मीटर, दैट विल बी द पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं हम, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करोगे तो मर्ज करा हुआ मैं पार्ट आपको दिखाऊंगा केवल। मर्ज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फाइनल BMD। ठीक है, मर्ज करा हुआ पार्ट देखेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास और शेडेड पोर्शन दिखाना जा रहा हूँ आपको। तो शेडेड पोर्शन में हमारे पास ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो आया फाइनल बेंडिंग मोमेंट वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये दिस इज 30, दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज 120। तो ये हमारे पास फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें हमने बेसिकली फिक्स बीम के बारे में देखा, सॉरी फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, फ्रेम स्ट्रक्चर किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर हमारा भी एक इनडिटर्मिनेट बीम होता है, और एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर को देखा जिसमें एक सपोर्ट हमारा सिंक हो रखा है, कुछ सेटलमेंट है, कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट रखता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।